शंकराचार्य जो हुए हैं, आदि शंकराचार्य, जिनको जगत गुरु शंकराचार्य कहते थे, उन्होंने कहा है विचित्रो एवं संसार, ये संसार बहुत विचित्र है। इसकी विचित्रता ऐसी है कि इसको समझना कठिन है, कोई समझ नहीं पाए पूरा पूरा। जिनके लिए रात दिन तुम चिंता करोगे वही तुम्हारी निंदा करेंगे, जिनके लिए तुम रात दिन मर मिटोगे वही तुम्हारे मरने के लिए कामना करेंगे कि ये मर जाते तो अच्छा है। जिनके लिए तुम हड्डी तोड़ मेहनत करोगे वही तुम्हारी हड्डी लास्ट में जो बची वो भी तोड़ देंगे। बड़ा झंझट है इसमें, उल्टा काम हो रहा है। अब आदमी, ईसा मसीह को लोग पत्थर मार रहे थे तो हंस रहे थे, वह कोई कंकड़ मार रहा था तो भी हंस रहे थे, कोई मिट्टी के ढेले मार रहा था तो भी हंस रहे थे। लेकिन एक आदमी ने फूल उठाकर मार दिया तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। किसी ने पूछा पत्थर की चोट सह लिया आपने, ईंट की सह लिया, गुटके टुकड़े कंकड़ सब सह लिया, मिट्टी के ढेले की चोट, लेकिन ये फूल में कितनी चोट लगी जो आपके आंसू आ गए? बोले अभी तक जिन्होंने मारा था वही मेरे लोग नहीं थे, जिसने फूल मारा है मेरा ही भक्त है, इसलिए दर्द ज्यादा हुआ है, ये अब जीना बेकार है। तो आपको दुनिया के लोग गाली दे तुम सह सकते हो, दुनिया के लोग तुम्हारा अपमान करें, निंदा बुराई करें, तुम सब हंसते हंसते सह लोगे। लेकिन जिनके लिए तुमने अपनी जिंदगी खपा दी है, शांति को भंग कर दिया है, जिनके लिए रात दिन दिमागी समीकरण भिड़ाते रहे हो, जब वे तुम्हारे अपोजिट में कुछ बोलते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, तो वहां पर तुम्हारे दिल को इतनी चोट लगती है कि उस चोट को फिर सहने में तुम सक्षम नहीं रह जाते। इसलिए संसार को बहुत विचित्र कहा गया है। और बड़ी मजे की बात है, संसार में कितना ही करो, कितना ही कमाओ, कितना ही बनाओ, लास्ट में कहते हैं परिवार के अंदर एक न एक कंडोर पैदा होता है। कंडोर समझते हो? ये यूपी की देहाती भाषा है। वो आपके जीते जी तीसरी चौथी पीढ़ी में कंडोर आएगा। वो कंडोर जो है तुमको बहुत मुसीबत खड़ी करेगा। जिस अपमान को कभी नहीं देखा वो उस अपमान को दिखा देगा, जैसी गालियां कभी नहीं सुनी वैसी सुना देगा वो, और जैसी नाटक कभी नहीं तुम देखे वो सब नाटक दिखा देगा। वो कंडोर पैदा हो गया। सब सुख थे, सब ठीक था, तुमने भी सोचा था कि अब आनंद ही आनंद मनाएंगे, लेकिन उस कंडोर ने सारे आनंद को जो है विषाद में बदल दिया, जहर घोल दिया। इसलिए कहते हैं सत्संग स्वयं सुनो, लेकिन साथ में अपने बच्चों को भी सुनाओ, और माता पिता को भी सुनाओ, और सास ससुर को भी सुनाओ, और साला साली को भी सुनाओ। जितने खास रिश्तेदार हैं उनको सबको सत्संग से जोड़ो, क्योंकि उनमें से एक भी कंडौर हो गया अगर, तो तुम्हें शांति से रहने नहीं देगा। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी दूर तक इंजेक्शन लगता है। अगर तुम्हारी साली वो भी कंडौर टाइप की है, उसके कारण तुम्हारी नींद भंग हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी बार बार बोलेगी तुमको कि तुम्हारी साली है, समझाओ इसको, जाओ देखो क्या हुआ। अब तुम अपना काम देखो कि साली को देखो। अब देखोगे ही जब जीजा बने हो तो देखने पड़ेगा। अब जाओ, और साली बोलती है जीजा नहीं तू मर जा, यहां क्यों आया? क्यों? कंडौर है वो, समझती नहीं। इसलिए साली को भी सत्संग से जोड़ना चाहिए। सबको सत्संग से जोड़ो, समझ आए, विवेक आए। समानी व आपूति ही समानस्तम ओ मना। वेद ऋषि कहता है तुमसे जुड़े हुए लोगों के जब विचार तुम्हारे समान होते हैं और मन उनका तुम्हारे जैसा ही होता है, तो वहां सतत उन्नति भी होती रहती है और साथ में वहां शांति भी बनी रहती है।
कई बार देखा जाता है पति पत्नी के बीच में सब ठीक है, विचार मेल नहीं खाते। पत्नी कहती है शाकाहारी रहो, पति कहता है बड़ी मछली पकड़ कर लाया हूं, इसको निपटाओ। अब ये बहुत बड़ा झंझट खड़ा हो गया। सब अच्छा है, अब ये मामला कंडोर वाला है। अब अगर पति बहुत ज्यादा समझदार है तो एक झटके में मांस मछली छोड़ देगा। वो समझता है कि इस एक पॉइंट से हमारे घर में डिस्टर्ब होता है, तो जहां पर इतना सब कुछ त्याग बलिदान कर दिया हूं तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, मछली नहीं खाऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा। और याद रखना ये सब चीजें एक दिन ऑटोमेटिक छूटेंगी। आप जब बहुत बीमार होंगे, हॉस्पिटल में होंगे, आईसीयू में भर्ती होंगे, ऑक्सीजन चढ़ रही होगी, तो वहां क्या मछली खाने को मिलेगी आपको? वहां दारू पीने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब आप जेल में होंगे कभी, तो वहां ये सब इंतजाम तुम्हारे लिए होगा? नहीं होगा। तो जेल में तुम मजबूरी में इसको छोड़कर जी सकोगे, हॉस्पिटल में मजबूरी में छोड़कर जी सकोगे, तो अपने घर में जरूरी समझकर इसको छोड़कर जियो, तो घर स्वर्ग बन जाए। फिर मनुष्य के लिए ऐसी कौन चीज है जिसको छोड़ नहीं सकता है? मनुष्य जब संकल्प लेता है, मित्र को छोड़ देता है, गांव को छोड़ देता है, जिला छोड़ देता, प्रदेश छोड़ देता, नौकरी छोड़ देता है, परिवार को छोड़ देता है। राजा भर्तृहरि राजपाट छोड़ करके साधु बन गए थे, संकल्प में शक्ति। और जब मनुष्य प्रतिज्ञा लेता है तो अपने शरीर को भी छोड़ देता है, जहर पीकर सुसाइड करता है, जीना नहीं चाहता है। तो जिसमें शरीर को भी छोड़ने की सामर्थ्य है, गांव प्रदेश जिला छोड़ने की सामर्थ्य है, वो व्यक्ति क्या मांस मछली अंडा मुर्गा और दारू नहीं छोड़ पाएगा? उसके अंदर अनंत शक्ति भरी हुई है, एक झटके में छोड़ सकता है, अपने जीवन को दिव्य जीवन बना सकता है। कितने लोगों के घर में पुड़िया खाने को लेकर झगड़ा होता रहेगा, और जिस घर में पति पत्नी दोनों एक ही मॉडल है, उस घर में हर हर गंगे दोनों मनाते हैं। अभी बड़े बड़े शहरों में पति पत्नी दोनों दारू पीते हैं, साथ में बेडरूम में। अब जब पत्नी भी पागल पति भी पागल, तो काहे का झगड़ा, दोनों नशे में पड़े। लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलती है। शराब पीना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। होश में जियो, नशे में मत रहो। जवानी का भी नशा ना रहे, धन का नशा भी न चढ़ने पाए, और किसी प्रकार के व्यसन के नशा की भी आदत न बनने पाए। कभी कभी भी खाना पीना मत करो, क्योंकि एक आदत दूसरी आदत में फंसाती है और आपके चरित्र को बिगाड़ती है।